आपको नोटिफिकेशन दी है ना, इनको मिल चुका है ना इंक्रीमेंट, उनकी कोई बाकी चीज हो जाएगी और जो आगे के लोग जो अपॉइंट हुए उनके लिए विड्रॉ कर दी जाएगी। आपका ये जो बता रहे हैं कि 5,000 कट रहा है, किसी का 7,000 कट रहा है, किसी का 8,000 कट रहा है, वो चीज़ को विड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक है, सरकार से जब पैसा दिया जाता है ना, पैसा नहीं, इंक्रीमेंट भाई 15,000 का नोटिफिकेशन विड्रॉल होनी चाहिए सर, गलत नोटिफिकेशन होनी है सर। 15,000 एक महीने का कम हो रहा है। 15,000 एक मंथ का। सुनो पहले सुनिए आप थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, वहाँ पर मैं खुद को बोल दिया है। विड्रॉल करो ना, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है जी जी गवर्नमेंट बोल रही है इसका नोटिफिकेशन से कोई मकसद नहीं है। मैं आपकी इस नोटिफिकेशन को जो सुधार करना होगा कर देंगे और इसमें जो भविष्य में जो और होगा ना जिनको उनको नहीं मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ हमारा सारा जो नोटिफिकेशन में जो आपकी लगता है कि हुई है उसको सुधार वही नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। सुधार क्या होना, नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है। गाड़ी वाली बात चलो भाई चलो आते जाओ, रिकवरी नहीं होगी वो बात है। तो मुख्यमंत्री से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पर इस नोटिफिकेशन के बाद प्रभावित हो रहे थे वो मिल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसको विड्रॉल किया जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए जो है राइडर नहीं मिलेगा अन्य कर्मचारियों को, ये साफ तौर पर इनका कहना है। और ये देखिए यहाँ से निकलवा दें। आप बस किचन में थोड़ी खड़े होना है। नहीं अरे यहाँ सब्जी है, आप किचन में थोड़ी हम लोग थोड़ी सही
आप थोड़ा ही साइड में आ जाओ प्लीज, थोड़ा ही साइड में आ जाओ, थोड़ा ही साइड में आ जाओ। शांत हो जाइए भैया, इधर कोई आगे सुनो लागू होगी पिछले वालों को जो इसमें डॉक्यूमेंट में जो लिखा है बिट्टू भाई पिच को विड्रॉ कर देंगे। ठीक है सर। पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुनो। और जो सरकार से पैसा चला जाता है ना, उसको सरकार कभी वापस नहीं देती है। बिल्कुल। तो आप ये सोचो कि ये जो आपकी जो इसमें नोटिफिकेशन में जो लिखा है कि ये एरियर भी लेंगे, आपके पैसे भी कटेंगे, ये कैसे लिखा गया, मैं इसकी भी जानकारी प्राप्त करूँगा। ये ना कि कैसे लिखा गया, क्योंकि ये जो लागू होना है ये आगे के जो अभी लोग आएंगे, जो हमारे अभी भर्तियाँ होंगे, उनको डबल इंक्रीमेंट न मिले, इसलिए उसके लिए लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप गाड़ी तो विड्रॉ हो जाएगी। थैंक यू। समझ गया मेरी बात? कोई और आज अभी ना मैं खुद यहाँ से कांगड़ा जा रहा हूँ। सर डीडीओस ने ना वो फिक्सेशन शुरू कर दिया सर। डीडीओस ने कोई फिक्सेशन के ऑर्डर हो जाएंगे आज। जी सर। सुकून सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुकून सरकार जिंदाबाद। और ये वीडियो भी मैं अभी सर हम शिमला जब ही छोड़ेंगे जब नोटिफिकेशन होगी सर। सर प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ है सर, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चल रहा है। चलो फोटो आप लोग पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाओ। फोटो अब क्या हुआ? हटो यार, क्या है पीछे कर रही। की लंबी करनी पड़ेगी। धक्का नहीं दीजिए, धक्का नहीं दीजिए। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। बोलने के लिए पीछे आओ। एक मिनट सुनना भी, एक मिनट शांत रहना। थोड़ा पीछे पीछे को चलो, खुलो। बोलो नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आपके साथ दो दिन की भी सच में।
आप एक काम करो कि सर आप आदेश करो सर आप आदेश करो। ये वही एम्प्लॉय है जो ओपीएस में भी आए हैं। हम सब दिल्ली जाने के लिए चाह रहे हैं। सर हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। सर इतिहास बदलेगा इस बात में। सर 27 में भी आएगी सरकार। सर हम सब यहाँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो। प्रदीप जी सीएम से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लगातार कर्मचारी हितैषी मंत्री होने का जो प्रमाण दिए हैं वो ओपीएस बहाल करके दिए थे। और एक ये जो नोटिफिकेशन हुई थी आनंद फानन में उसको विड्रॉ करने के लिए आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि उस नोटिफिकेशन को हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। हम पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे कर्मचारी साथियों को हो रहा था। वो तो डिस्टर्ब हो ही रहे थे, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी जो है इससे डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि आप सबको पता ही है अगर किसी का जो सैलरी है वो 40,000 आ रही थी या 35,000 या 45,000 भी आ रही थी, अगर उनको 15 से 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा था या इसके आसपास जितना भी नुकसान हो रहा था, तो उनके परिवार के पूरे हर एक सदस्य को इसकी चिंता थी कि अब जो है जो 40,000 से जिस जो खर्चा हमारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा था वो 20-25,000 से हम कैसे जो है खर्चा कर पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, अभी आज ही जो है उन्होंने अधिसूचना करने के लिए भी कहा है और उन्होंने हमें जो आदेश उन्होंने किए हैं वो हमें दिखाए भी कि जो है ये आदेश हमने जो सरकार के अधिकारियों को कर दिए हैं। तो हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए आदेश दे दिए हैं। उम्मीद है, विश्वास है कि ये अधिसूचना जो है आज ही वापिस होगी। मैं समस्त प्रदेश के कर्मचारी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो पूरे प्रदेश से यहाँ पहुँचे, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ओपीएस बहाली के पश्चात एक थोड़ी सी हमारे कर्मचारियों को एक ऐसा लग रहा था कि ये क्या सरकार के द्वारा एक ऐसी अधिसूचना होगी कि पैनिक सा बड़ा क्रिएट हो गया था पूरे प्रदेश में। और हमें भी खुद जो है परसों जब ये नोटिफिकेशन हुई थी तो उसके बाद जो है सही तरीके से मैं ये सच मतलब कह दूं तो ये ढंग से हमें नींद भी नहीं आ रही थी कि कब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, कब अपनी पीड़ा, अपने साथियों की पीड़ा, अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखेंगे और कब इसका समाधान हो पाएगा। तो हमें तो इस मतलब इतना लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी इसका समाधान भी शायद हो पाएगा, लेकिन इसका आज ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने मुख से कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, मीडिया के समक्ष कहा है, हमारे कर्मचारी साथियों के समक्ष कहा है कि उस नोटिफिकेशन को जो हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे ही ये परसों नोटिफिकेशन हुई थी, आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के हर एक कर्मचारी तक ये अधिसूचना पहुंची और उसके बाद कर्मचारियों का जो कर्मचारियों की ओर से जो भी प्रतिक्रिया आई, उसके बाद जो है संगठन के रूप में हमने भी कोशिश की कि कर्मचारियों की इस पीड़ा को सरकार के समक्ष जो है जल्द से जल्द रखना जरूरी है। उसी कड़ी में आज यहाँ पूरे प्रदेश से हम यहाँ पहुंचे थे। हालांकि हमने सचिवालय में मिलने का मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हालांकि सचिवालय चले गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज बहुत टाइट शेड्यूल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी प्रदेश में आ रहे, तो इसलिए वो धर्मशाला जा रहे थे। तो आप आश्वस्त हैं कि आज शाम तक नोटिफिकेशन हो जाएगी? अगर नहीं होती है इन केस तो क्या स्टेप करेंगे, अगला क्या रहेगा? हमारे कुछ साथी आज यहीं रुकेंगे और हमें विश्वास है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें अब तो आदेश भी दिखा दिए कि हमने अधिकारियों का आदेश किए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है जो अधिकारी इस प्रदेश को चलाने में माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को चलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन आदेशों का जो की पालना होगी और आज इस अधिसूचना को जो है वापस लिए जाएगा। थैंक यू। प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आश्वासन मिला है कि आज शाम तक अधिसूचना हो जाएगी मुख्यमंत्री से कर्मचारियों को, जिसके बाद ये आश्वस्त हैं और
मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सारी एजेंसियाँ वो 10,000 करोड़ का था। हमने आंकलन नहीं किया केंद्रीय टीम ने, 2 साल बाद मिला वो 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ में 25% 500 करोड़ हम डालने के। जो पहली इंस्टॉलमेंट आई है तो उन्होंने कहा कि जो पिछले बिल है वो बताइए, क्योंकि जो 2023 में जिस हेड में पैसा गया, रोड हेड में गया, पानी के हेड में गया, मकान के हेड में गया, उसी हेड पर हम खर्च कर सकते हैं। वो स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं है, फिक्स्ड पैकेज है। वैसे ही 2025 का भी पीडीएमए का जहाँ नुकसान होगा उसका फिक्स्ड आता है। 2 साल बाद इन्फ्लेशन कितना हो गया, कितना पैसा, वो जो 1500 करोड़ रुपए थे वो 700 करोड़ नहीं रह गए। अगर अभी यहाँ प्रधानमंत्री जी आंकलन करके जाते हैं और स्पेशल रिलीफ पैकेज अभी घोषित कर देते हैं तो हमारे लिए उससे ज़्यादा राहत क्या होगी। अभी हमारे बागवानों के सेब बगीचों में खड़े हैं हम। बागवानों में अभी माननीय मंत्री जी रोहित जी अपने क्षेत्र और रोडू क्षेत्र में जाकर आए, सभी सड़कों को खोलने का निर्देश दिया है। मनाली में खुद गया हूँ, बहुत वहाँ सेब पड़ा है। तो इन सबको खोलने का दायित्व तो राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार को तंगी करके हिमाचल की जनता को नुकसान होता है। सर दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम है केंद्रीय मंत्री मेरा से मिलने का? दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अरविंद पनगड़िया जी जो फाइनेंस कमीशन के हैं, मैं उससे तीसरी बार अनुरोध करने जा रहा हूँ कि हिमाचल के फाइनेंस कमीशन की आप स्थिति को समझिए। 67% वन भूमि है। आप हमें जो पैरामीटर्स है फाइनेंस कमीशन में उसमें 28% वन भूमि का ही पैसा देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कवर 28% है। अब कोल्ड रिजल्ट लाहौल स्पीति है, उस कोल्ड रिजल्ट लाहौल स्पीति में जो है वन नहीं होता। एक हाइट के बाद 7-8 हज़ार फीट की हाइट के बाद कोई वन नहीं होता। तो पर हमारा वन क्षेत्र तो पूरा है 68%। तो उसको, उस पैरामीटर को आप हमारे कंसीडर करिए। हिल की स्थिति कुछ और है, प्लेन से कुछ और होती है। तो एक बार और अनुरोध करना है, क्योंकि उनकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और अगर आज नहीं हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे फाइनेंस कमीशन की, तो कल को उसका भुगतान हमें ना करना पड़े। इस दृष्टिकोण से मैं उनसे कांग्रेस के नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है? नहीं, अभी कांग्रेस के सर कुछ इलाके जो हैं अभी भी अलग थलग पड़े हुए हैं, 6-6, 7-7 दिन हो गए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। वहाँ के लिए क्या सरकार ने किया है? आपकी बात सही है कि कुछ इलाकों में हमारे अभी जैसे 66 kV का बिजली का टावर ही टूट गया चौपाल में। चौपाल के कुछ इलाकों में हमने बिजली ठीक की है। कई जगह भरमौर के इलाकों में, बंजार का इलाका भी है। बंजार के इलाके में भी अभी बंजार का ओट वाला हमने रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन बंजार के इलाके में मैंने कल मीटिंग ली है, वहाँ भी सड़कें खोल रहे हैं। उन इलाकों में कहीं बिजली नहीं है। और जो संचार क्षेत्रों केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन संचार क्षेत्रों को केंद्र की टीम भी लगी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र की टीम नहीं है, लगी है। लेकिन हालात क्या है, अभी 2 ही दिन हमारे को धूप खिले हुए हैं और 2 दिन में हमने देखो मनीमेश ऑपरेशन जो था मनीमेश यात्रा का 16,000 को हमने निकाल दिया। कल एक दिन धूप आई, मैं कुल्लू मनाली गया। एक दिन धूप खिली, मैं हमीरपुर गया। अब जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा हम उसको आपदा को सबसे ज़्यादा है कि हमें